बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का नया हमारा चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये टॉपिक का नाम है, रिपीट इट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सब टॉपिक जो है दैट इज इंट्रोडक्शन कॉर्डिनल और ऑर्डिनल कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सब टॉपिक जो है इट इज इंट्रोडक्शन कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। ये आज का टॉपिक है हमारा। अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में जो पिछली लेसन थी हमारी, पिछला लेक्चर जो था जब हमने शुरू किया था उसमें हमने ये बता दिया था कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉर्डिनल नंबर्स। अगर आपको याद होगा कि शुरू में हमने कहा था कि यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी उस वक्त भी मैंने कहा था इट इज नॉट सेटिस्फाइंग पावर। इंसान को कितनी, कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज नोन एज यूटिलिटी। तो उसमें कहा था एज पर कॉर्डिनल, इट इज CARDINAL, कॉर्डिनल कंसेप्ट। उसमें यह कहा गया था इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स के जरिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन, जो कमोडिटी हमने कंज्यूम की हमें कॉर्डिनल कंसेप्ट के जरिए। उसमें यह बताया था कि कोई कहेगा कि मुझे 2 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली, कोई कहेगा 4, 6, 8। इन दिस वे इट कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। उसमें कहा था कि कॉर्डिनल कंसेप्ट के जरिए हम यूनिट्स के जरिए बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 2, 4, 6 और 8। ये तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। नाउ अब जो है इसमें प्रोफेसर हिक्स HICKS एक इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने चैलेंज किया है कि ये एजप्शन जो हमने किया था, जो हमने अज्यूम किया था कि यूनिट्स को हम मेजर कर सकते हैं 2, 4, 6 कॉर्डिनल यूनिट्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हिक्स, एज पर हिक्स इज कंसर्न, ये इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर हिक्स। ये चैलेंज करते हैं, ये कहते हैं नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये एजप्शन जो है ये इसके साथ मेल नहीं खाता। क्योंकि वो उसकी राय ये है, he is of the opinion that measurement of utility in terms of units like 2, 4, 6 and 8 is not realistic। उनके कहने के मुताबिक ये सही बात नहीं है। यूटिलिटी जो है उसको मेजर ऐसे नहीं किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 2, 4, 6 एंड 8। वो कहता है, एज पर हिक्स इज कंसर्न, वो कहता है कि क्या आपने कभी किसी आदमी को सुना है कि उसने एक कप का चाय, अगर उसने एक कप ऑफ टी लिया कि उसको 5 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिले, या किसी ने दूध का एक कप लिया, एक कप ऑफ मिल्क, वो कहेगा मुझे 6 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी हासिल हुई। नेवर, ऐसा कभी किसी कंज्यूमर ने नहीं कहा है। एज पर हिक्स इज कंसर्न कि किसी कंज्यूमर ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने फलानी कमोडिटी को कंज्यूम किया और मुझे 5 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी उससे मिली, या 6 यूनिट्स या 4 यूनिट्स। आज तक किसी कंज्यूमर ने ये बात नहीं। इसी बात को लेकर हिक्स कहता है कि जो कॉर्डिनल कंसेप्ट है ये इसके साथ मेल नहीं खाता। उसके हिसाब से वो इसको रिजेक्ट करता है कॉर्डिनल कंसेप्ट को। तो कंज्यूमर कैन से दैट ए कप ऑफ टी गिव हिम मोर सेट। वो कह सकता है कि मुझे एक कप का चाय जब मैंने लिया, एक प्याली जो मैंने चाय की ली, मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू ए कप ऑफ मिल्क और ए कप ऑफ कॉफी। इतना बता सकता है कंज्यूमर कि मुझे मजा उसमें ज्यादा आया, उसमें ज्यादा यूटिलिटी, मोर सेटिस्फाइंग पावर हुआ। चाय के बदले में मुझे दूध में अच्छा मजा आया, या दूध के बदले में मुझे कॉफी अच्छी लगी, उससे सेटिस्फेक्शन मिली मुझे। ये कह सकता है, ये हिक्स कहता है कि ऐसे कह सकता है कंज्यूमर
कि उसमें ज्यादा मजा आया, उसमें नहीं आया। लेकिन ऐसा कभी नहीं कहता है कंज्यूमर कि मुझे 2 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली, 4 की, 6 की और 8 की। ये कह सकता है कि उसके मुकाबले में एज कंपेयर टू मिल्क आई दिस a cup of tea gave me more satisfaction, ये कह सकता है। He says utility can be best compared depending on your tastes and preferences. Comparison of utility in terms of higher or lower of satisfaction. ये जो अभी मैं बात कर रहा था, वो कह सकता है कि किसके टेस्ट्स क्या हैं। हर एक आदमी के टेस्ट्स, कंज्यूमर के टेस्ट्स वैरी हो जाते हैं, अलग अलग टेस्ट्स प्रेफरेंसेस उनके अलग अलग हैं। वो कह सकते हैं कि किसी चीज में उनको हायर सेटिस्फेक्शन मिली, किसी में उसको लोअर सेटिस्फेक्शन, ये तो कह सकता है। हाँ, इसी को अगर ये कंपेयर करता है कि उसमें मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली या फलानी उसमें मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिली, तो इसी को कहते हैं इट रेफर्स टू ऑर्डिनल कंसेप्ट। इसको ऑर्डिनल कंसेप्ट कहा जाता है। पहला जो था जिसको हमने अभी बात कर रहे थे, जिसकी मुखालफत की प्रोफेसर हिक्स ने, उसमें वो था कॉर्डिनल, उसमें यूनिट्स के जरिए 2, 4, 6 और 8। लेकिन जहां तक प्रोफेसर हिक्स का ताल्लुक है, वो कहता है नहीं, ऑर्डिनल कंसेप्ट सही है, ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। उसके कहने के मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों में, किसी में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, किसी में कम सेटिस्फेक्शन, ये इसको कहते हैं ऑर्डिनल, ORDI, ऑर्डिनल कंसेप्ट। दो गोया के ऑर्डिनल कंसेप्ट जो है ये हमें प्रोफेसर हिक्स ने दिया, और वो कॉर्डिनल कंसेप्ट की मुखालिफत करता है, कहता है कि ये सही नहीं है। कभी किसी कंज्यूमर ने आज तक ये नहीं कहा है कि मुझे 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स और 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन इतना कह सकता है कि दूध में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, चाय में कम, या कॉफी में कम, दूध में ज्यादा, ऐसा हो सकता है। तो इस ये जो कंपेयर करता है दो गुड्स में उसकी सेटिस्फेक्शन में, तो उसी को कहते हैं ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इसी थ्योरी को कहा यह जानी जाती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो प्रोफेसर हिक्स ने ऑर्डिनल ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया, इसी को यह मशहूर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से। अब ये चैप्टर जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें फोकस दिया गया है, जोर दिया गया है इंडिफरेंस कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व के बारे में, ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के जरिए समझाने की। अब हम थोड़ा सा कॉर्डिनल कंसेप्ट को, वैसे मैंने कोशिश की इसको समझाने की अपने हिसाब से, तो अब एक बार फिर मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। कॉर्डिनल कंसेप्ट किसको कहेंगे? Cardinal, 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 cardinal concept of utility suggests that utility satisfaction from the consumption of a commodity can be measured in terms of units like 2, 4, 6 and 8। यही जो अभी हम बात कर रहे थे, अगर कार्डिनल कंसेप्ट की बात करें तो वो कहेगा कि यूटिलिटी जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, या सेटिस्फेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड जब एक कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो वो मेजर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 2, 4, 6 एंड 8। इट इज कॉर्डिनल। नाउ ऑर्डिनल ऑन द अदर हैंड suggests that utility cannot be measured in terms of units। ऑर्डिनल कंसेप्ट जो अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर हिक्स की, उसके हिसाब से जो यूटिलिटी जो है, सेटिस्फेक्शन जो है, कमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो यूनिट्स के हिसाब से उसको नहीं कहा जा सकता। इट कैन एट बेस्ट बी रैंक्ड और कंपेयर्ड एज हाई और लो। इसको रैंक के जरिए, या हम कहेंगे कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों में, किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिली और किस में कम सेटिस्फेक्शन मिली। तो ये था ऑर्डिनल कंसेप्ट और कॉर्डिनल कंसेप्ट, इसकी इंट्रोडक्शन और एंड द ऑर्डिनल concepts of utility, introduction, cardinal and ordinal concepts of utility. Thank you.